नमस्कार दोस्तों। अपने कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हमारी आज की कहानी बहुत भयानक होने वाली है। चोरी करते करते दो दोस्तों के साथ ऐसी स्थिति हो गई जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मैं शुरुआत में ही सब कुछ बताकर कहानी का मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ। कृपया करके पूरी कहानी सुने। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आएगी और आप आज एक बहुत खौफ से परिचित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात 10:30 बजे पूरे इलाके में अन्य दिनों की तरह अंधेरा छा गया था। घर के सभी लोग सोए हुए लग रहे थे। ग्रामीण इलाका होने के कारण यहाँ के लोग रात 10:30 बजे से पहले ही खा पी कर सो जाते हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इलाके में चोरों का उत्पात शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक कोई बड़ी चोरी नहीं हुई थी, इसलिए किसी को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पड़ोस के लोग जितना हो सके सावधानी बरत रहे थे। कमलेश जी, जिन्होंने हाल ही में उस पड़ोस में एक घर खरीदा था, उसकी दूसरी मंजिल पर लाइट बंद थी। सिर्फ बेडरूम के खिड़की से हरे रंग की नाइट लैंप की रोशनी बाहर के आकाश में मिल रही थी। कमलेश जी का सोने का कारोबार है। हालांकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन वो एक आम आदमी की तरह रहना पसंद करते हैं। उन्हें ज्यादा दिखावा करने का मन नहीं है। कमलेश जी के घर के नीचे अंधेरों में वीरेन और विमल आया। सड़क के लैंपपोस्ट की लाइट आधे घंटे पहले जल रही थी, लेकिन फिर बंद हो गई, इसलिए आसपास अंधेरा छा गया। वीरेन ने अंधेरे में खड़े विमल से कहा, जल्द से चिमनी का पाइप पकड़कर ऊपर की तरफ आगे बढ़। पाइप जहां खत्म होती है वहीं पर दूसरी मंजिल का खिड़की मिलेगी। वहां पर जाकर अच्छे से अंदर झांक कर देखना। हाँ, मैं अभी जाता हूं। ये बोलकर विमल बिना किसी आवाज के पाइप से चढ़ने लगा। दरअसल विमल और वीरेन छोटा मोटा चोरी करके अपना गुजारा करते हैं। उन दोनों का उम्र यही कोई 25-26 साल की होगी। इस उम्र में भी कई बार चोरी करने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। इतने दिन वो लोग शहर में चोरी करते थे, लेकिन शहर में बहुत सारे लोग इन दो दोस्तों को पहचान चुके थे, जिस कारण उसे चोरी करने के लिए गांव में आना पड़ा। ऐसे ही घूमते हुए आज वो कमलेश जी के घर के पास आ पहुंचा था। गुप्त सूत्रों से उन्हें पता चला था कि कमलेश जी के घर में बहुत सारा पैसा और सोने का चीज मिल सकता है, क्योंकि वो काफी मशहूर और पैसे वाला आदमी है। और उन्हें यह भी पता था कि कमलेश जी के घर में वो और उनके पत्नी के सिवा कोई और नहीं रहता। ऐसे इंसान के घर में चोरी करना काफी आसान होता है, इसलिए पिछले कुछ दिनों से वो लोग बहुत अच्छे से कमलेश जी के घर को फॉलो कर रहे थे। कमलेश जी के घर के अंदर का माहौल कैसा है ये देखने के लिए आज वीरेन और विमल यहां आया था। शाम से वो लोग कमलेश जी के घर के सामने की एक छोटी सी चाय की टपरी में बैठकर बातें कर रहे थे। दुकान बंद होने के बाद बिना किसी आवाज किए वो लोग इस घर के नीचे आकर खड़े हो गए। पाइप से चढ़कर कमलेश जी के बेडरूम के खिड़की के पास सनसेट के ऊपर विमल ऐसे जाकर खड़ा हो गया जिससे वो तो घर के अंदर का सभी चीजों को देख सकता है, लेकिन अंदर से कोई उसे नहीं देख सकता। उस वक्त घर के अंदर की नाइट लैंप की धीमी रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहे थे। घर के अंदर बिस्तर पर एक तरफ कमलेश जी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी नीलिमा जी आपस में बातें कर रहे थे। विमल ने बड़ी ही चतुराई से खड़े होकर उनकी बातचीत अच्छे से सुनने लगे। उस वक्त नीलिमा जी बोल रही थी, कुछ दिनों तक तुम यहाँ नहीं रहोगे, मैं बहुत अकेली हो जाऊंगी। कमलेश जी थोड़ा मुस्कुराए और नीलिमा जी के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, मैं बिजनेस के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ज्यादा दूर नहीं, यही कोलकाता में। और वैसे भी तो आज ही नहीं जा रहा हूं ना, मैं जाऊंगा परसों। तुम देखना वो 4 दिन बहुत जल्द ही गुजर जाएगा। ये बात सुनकर बाहर खड़ा विमल के होठ पर एक मुस्कुराहट उभर आती है। कमलेश जी घर पर नहीं रहेंगे और यही सही मौका है घर में घुसकर चोरी करने की। अकेली वो बूढ़ी या ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। विमल यही सारी बात सोच रहे थे, ऐसे में अचानक कमलेश जी बिस्तर पर उठकर बैठ गए और फिर चारों तरफ देखने लगे। विमल भी बाहर सचेत हो गए। उसे लगा
क्या कमलेश जी को पता चल गया है कि विमल यहाँ छुप कर उनकी बातें सुन रहे हैं? विमल का दिल डर के मारे कांपने लगा। तभी कमलेश जी धीमी आवाज में बड़ी ही सतर्कता के साथ बोला, सुनो नीलिमा, कुछ दिन मैं घर पर नहीं रहूंगा, तो बिस्तर के नीचे जो सिंदूक है उसका ख्याल रखना। उस सिंदूक के अंदर हमारी बुढ़ापे की सारी चीज है। इसके बिना हम अपना बुढ़ापा नहीं जी सकते। कुछ दिनों से पड़ोस में बहुत चोरियां बढ़ गई है, सिंदूक संभाल कर रखना। नीलिमा जी ने कहा, आप चिंता मत करें, मैं जरूर सिंदूक के ख्याल रखूंगी। उनकी बात सुनकर विमल ने बड़े ध्यान से घर के अंदर देखा। अंधेरे और रोशनी में भी विमल को बिस्तर के नीचे एक कोने में एक सिंदूक दिखाई दिया। अंधकार में वो सिंदूक बहुत साफ नहीं दिखता, लेकिन ऐसे माहौल में भी ऐसा लग रहा था कि वो सिंदूक काफी बड़ा होगा, कम से कम 3.5 फुट तो होगा ही। और विमल को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि वो सिंदूक लोहे से बना हुआ है। विमल के मन में चोरी करने की इच्छा और ताजा हो गई। उसकी आंखों में लालच की एक झलक दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि बिस्तर के नीचे उस सिंदूक में बहुत सारे पैसे होंगे और घर का मालिक घर पर नहीं रहेगा, बूढ़िया अकेली रहेगी। इसी बीच बात बन जानी चाहिए। विमल ने देखा कि पति पत्नी बिना बात किए सो गए। बिना समय बर्बाद किए विमल खिड़की की तरफ से हट गया और पाइप के जरिए नीचे उतर गया। फिर विमल और वीरेन चुपचाप चलने लगे। रास्ते में वीरेन ने विमल से पूछा, तूने घर के अंदर क्या देखा? विमल वीरेन को वो सारी बातें बताई जो उन्होंने कुछ देर पहले देखी थी और सुनी थी। ये सब सुनकर वीरेन ने उत्साहित होकर कहा, तो हम लोग चोरी करने कब जाएंगे? विमल ने कहा, आज बुधवार है, शुक्रवार को वो बूढ़ा आदमी कोलकाता जाएगा, इसलिए हम रविवार की रात को चोरी करने जाएंगे। हम लोग देर रात जाएंगे, करीब 12 से लेकर 12:30 के बीच में। मैंने उनके घर की छत देखी है। छत पर एक दरवाजा है। दरवाजा बंद है, लेकिन ताला तोड़कर घर में घुसना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। एक बार जब हम अंदर जाएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। वीरेन ने कहा, अगर उसकी पत्नी यानी बूढ़िया रोकती है तो? विमल ने कहा, क्या वो औरत रोकेगी? उसकी उम्र लगभग 60 साल पार हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि बूढ़िया हमें रोक पाएगी या रोक सकती है। ज्यादा हंगामा करने की कोशिश करे तो उनको हम दोनों ने मिलकर देख लेंगे। हाथ पैर और मुंह बांध के घर के कोने में बिठा देंगे। वो बूढ़ा सोमवार को लौट के देखेगा बूढ़िया घर पर कैसी हालत में है और घर से सिंदूक भी गायब है। बोलकर विमल थोड़ा मुस्कुराया। फिर धीरे धीरे रविवार आ गया। सुबह से दोपहर तक विमल और वीरेन चर्चा करने लगे कि चोरी कैसे की जाए और सिंदूक लेकर कैसे भागा जाए। पूरे दिन योजना बनाने के बाद शाम को वो दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए। उन्होंने शाम से रात तक कमलेश जी के घर के सामने उस दुकान में बैठकर समय बिताने का फैसला किया। फिर जब पड़ोस शांत हो जाएंगे तब वो अपना काम शुरू कर देंगे। और आखिरकार काम योजना के मुताबिक हुआ। जैसे ही रात हुई, चाय की दुकान का दरवाजा बंद हो गया और पूरी मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। विमल और वीरेन धीरे धीरे कमलेश जी के घर के नीचे आकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि आज दूसरी मंजिल के कमरे के खिड़की बंद थी। वो छत के रास्ते घर में प्रवेश करेंगे। पहले विमल चिमनी के पाइप पर चढ़ गए और उसके बाद वीरेन। फिर वो लोग चुपचाप छत पर गए। छत के दरवाजे के ताले के मुंह में एक पतली सी पिन डाली और उसे दबाकर घुमा दिया। ताला बिना किसी आवाज के खुल गया। बचपन से ही चोरी करते करते ताले खोलने की इस तरकीब में उन्हें महारत हासिल हो गई थी। पूर्ण चंद्रमा की रात थी, इसलिए छत का एक हिस्सा चांद की रोशनी से जगमगा रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के नीचे चले गए। उन्होंने देखा कि घर के अंदर का हिस्सा काफी बड़ा था और काफी पुराना भी। विमल ने बीरेन के कान में फुसफुसाया, मैं काम करता हूं, चोरी करने से पहले घर का सामने का दरवाजा खोल देता हूं। चोरी करने के बाद हम सिंदूक लेकर छत से थोड़ी न जा सकते, हमें दरवाजे से जाना होगा। बेहतर होगा कि तू बुढ़िया की घर में जा और वहीं खड़े रहे। देख, बेडरूम का दरवाजा खुला है, अंदर रोशनी चमक रही है।
शायद वो औरत अभी तक सोई नहीं है। तेरे जेब में छुरी और रस्सी है ना? अगर बुढ़िया ज्यादा हंगामा करे तो उसे बांधकर घर में बंद रखना। वीरेंद्र कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा ही होगा। तू जा और जल्दी जल्दी वापस आ जा। विमल ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधा नीचे उतर गया और मेन गेट खोलकर फिर से ऊपर आ गया। और ऊपर आते ही वो देखा बुढ़िया की घर की दरवाजा खुली है और अंदर एक बल्ब की रोशनी जल रही है। अंदर से वीरेन उसे हाथ हिलाकर इशारों में अंदर बुला रहा था। विमल सीधा घर के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही वीरेन फुसफुसाकर कहा, देख लगता है उसकी पति घर पर नहीं है, इसलिए वो रोशनी जलाकर सो गई है। वो देख, वो बिस्तर पर कैसे सोकर खर्रोटे ले रही है। चल जल्द ही हमें अपना काम निपटाना पड़ेगा। विमल ने देखा वो बूढ़ी औरत चैन की नींद सो रही है। वीरेन ने बिस्तर के किनारे की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देख वहां पर सिंदूक है, चल इसे उठाते हैं और यहां से निकल जाते हैं। ये कहते हुए वो दोनों सिंदूक के पास पहुंचे और सिंदूक के पास आते ही वो समझ जाते हैं, जैसा कि उन्होंने सिंदूक के आकार के बारे में सोचा था, ये सिंदूक उससे थोड़ा बड़ा है। ये लगभग 5 फीट का अनुमान लगाया जा सकता है। और उस सिंदूक के सामने एक ताला लटका हुआ है। ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी और अगर चाबी खोजने में ज्यादा देर हो जाती है तो बुढ़िया जाग जाएगी। इसलिए उन्होंने ताला तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा सिंदूक निकालकर सबसे पहले अपने डेरे पर ले जाएंगे, फिर ताला तोड़कर देखा जाएगा कि अंदर क्या है। वो दोनों मिलकर सिंदूक को उठाने की कोशिश की, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये सिंदूक बहुत ज्यादा भारी है। उन्होंने मन ही मन सोचा कि हो सकता है सिंदूक के अंदर बहुत सारा पैसा और सोना है, इसलिए ये सिंदूक इतनी भारी है। वो लोग बड़ी ही मुश्किल से सिंदूक को पकड़कर कमरे से बाहर ले गया, लेकिन बाहर लेते हुए समय थोड़ी सी आवाज हुई। उस आवाज सुनकर बुढ़िया थोड़ी हिली और दूसरी तरफ करवट लेकर फिर से सो गई। पहले तो वो दो दोस्त डर गए थे, लेकिन फिर गहरी सांस लेने के बाद वो धीरे धीरे सिंदूक को सामने की दरवाजे से बाहर सड़क पर ले गए। फिर धीरे धीरे बड़ी कठिनाई से अंधेरी सुनसान सड़क से होते हुए वो सिंदूक लेकर अपने डेरे तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें सिंदूक के अंदर से ऐसा कुछ मिल सकता है। उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो देखकर वो हैरान और भयभीत हो गए। जैसे ही विमल ने हथौड़े से सिंदूक का ताला तोड़ा, सिंदूक का मुंह खुल गया और धीरे से सिंदूक का ढक्कन हटाकर विमल जोर से चिल्लाकर एक कदम पीछे हट गया। भय से कांपते हुए उसने सिंदूक को देखा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर की हड्डियां जम जाएगी। उन्हें सिंदूक के अंदर 2 सड़ी गली लाश मिली। उस लाश के सड़ने से एक चिपचिपाहा जैसा कुछ निकल रहा था और उस सिंदूक के अंदर लाखों कीड़ों ने अपना बसेरा कर लिया था। सड़े गले की बदबू के कारण विमल और वीरेन के पेट से उल्टी बाहर आना चाह रही थी। वो किसी तरह नाक मुंह पर हाथ रखकर कमरे से बाहर भागी। तभी कमरे के अंदर से एक आदमी और औरत की हंसने की आवाज सुनाई दी। विमल और वीरेन को एहसास हो गया वो आवाज बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी की आवाज है। वो लोग हंसते हुए कह रहे थे, खबरदार अगर कभी किसी के घर में चोरी करने घुसे, अगर तू दोबारा ऐसा करता है तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उस रात वीरेन और विमल किसी तरह वहां से भागकर बहुत दूर चले गए। अगली सुबह वो अपने अड्डे में पहुंचा और देखा कि सिंदूक रहस्यमय तरीके से वहां से गायब हो गया था। इसके बाद वो दोनों खबर लेकर उस मोहल्ले में गए थे और वहां से एक भयानक जानकारी इकट्ठा किए थे। दरअसल वो चोरी करने के लिए जिस घर में घुसे थे, आज से 5 साल पहले उस घर में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत रहते थे। उनके घर में बहुत सारा धन और सोना था। ये खबर जानकर लुटेरों ने घर लूट लिया था। लेकिन जब बूढ़े आदमी और उस बूढ़ी औरत ने डकैती रोकने की कोशिश की तो लुटेरों ने उन्हें मार डाला और उनके शवों को संदूक के अंदर डाल दिया।
उनके परिवार में कोई नहीं था, इसलिए उनका अंतिम सुधार नहीं हो सका। हालांकि बाद में पुलिस को उनके शव मिला। ऐसा कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक वो घर प्रेतवादी थे और वो सिंदूक आज भी उस घर में पाया जाता है। लेकिन आज डर के मारे कोई उस घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। उस दिन के बाद वीरेन और विमल को 1 हफ्ते तक तेज बुखार हो गया और रात में वो लोग कभी कभी उस सिंदूक का सपना देखने के बाद चिल्लाते हुए जाग जाते थे। कुछ समय बाद उन्हें मजबूर होकर एक तांत्रिक जी के पास जाना पड़ा। फिर तांत्रिक से मंत्रोपत मादुली प्राप्त करने के बाद वो दोनों धीरे धीरे ठीक हो गए और इस घटना के बाद उन्होंने चोरी करना बिल्कुल छोड़ दिया। दोस्तों, आज की ये कहानी मुझे उत्तर प्रदेश से मीनाक्षी ने भेजी थी। उन्होंने कहा कि यह घटना उन्होंने अपने दादाजी से सुनी थी। उनके दादाजी उन चोरों को जानते थे, लेकिन गोपनीयता के कारण से कहानी में उनके असली नाम उजागर नहीं किए गए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक खौफनाक कहानी के साथ अगले एपिसोड में।